हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सुमित्रानंदन पंत जी का यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय तथा साथ ही साथ यानी कि बोर्ड एग्जाम में हमें किस प्रकार से लिखना है, यानी कि हेडिंग डालकर बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय बताइए, तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह भी पढ़ेंगे, इसीलिए स्टूडेंट वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय को नहीं लिख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता है या जीवन परिचय। तो गाइज आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्यिक परिचय लिखने के लिए पूछता है, ना कि जीवन परिचय। तो इसलिए हम सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर अच्छी तरीके से लिखना है और इस प्रकार से राइटिंग पर तो विशेष ध्यान देना है और इस प्रकार से हमें हेडिंग डालकर लिखना है कि एग्जामिनर से आपको 5 नंबर छीन के लाने हैं, क्योंकि 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की उनकी कृतियां आती हैं। तो इसीलिए हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना है और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख कर आना है और टाइम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 80 शब्दों में पूछता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्मरणीय बिंदु यानी कि लिख दिया है यहाँ पर मैंने। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सुमित्रानंद पंत जी का साहित्यिक परिचय और उसके अंतर्गत सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा शैली, मृत्यु, यानी कि अगर किसी का भी जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है, अगर आप लोगों को इतना याद है, जन्म उनका, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा शैली और मृत्यु, अगर ये 4, 5, 6 चीज़ें हैं जो आप याद कर लिए हैं अच्छी तरीके से, तो आप किसी का भी जीवन परिचय हो बिल्कुल आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था। जन्म इनका हुआ था 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान कौसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी का क्या नाम था, गंगादत्त पंत, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त पंत था और माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी भाषा शैली जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, यानी कि इनकी भाषा में संस्कृत के साथ साथ खड़ी बोली में इनकी जो है रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। इनकी कब मृत्यु हुई थी? 1977 ईस्वी में। गाइड इसके बाद इसी का सारांश थोड़ा, यानी कि इसी के अंतर्गत और थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद गाइड देखते हैं साहित्यिक परिचय। तो लिखेंगे, प्रकृति के सुकुमार कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हिमालय प्रदेश के कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। यानी कि कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद गाइड हेडिंग डाल लेंगे साहित्यिक परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय पूछता है, ना कि जीवन परिचय। अगर ये जीवन परिचय पूछता है तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे जीवन परिचय, तब उसके अंतर्गत लिखेंगे। क्योंकि पूछता है साहित्यिक परिचय, तो इसलिए हम सभी लोग हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और लिखेंगे इसके अंतर्गत, कवि सुमित्रानंद पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताएं लिखने लगे थे। यानी कि कब से लिखने थे? जब ये 7 वर्ष के ही थे तब से इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ करती थी। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। कभी कभी 1 नंबर में या बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं, वहां पर सुमित्रानंद पंत जी का नाम लिख देना है, क्योंकि सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। इनकी चितंबरा नामक रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रानंद पंत जी आकाशवाणी में हिंदी चीफ प्रोड्यूसर भी रहे। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। गाइड इतना ही लिखेंगे साहित्यिक परिचय के अंतर्गत, क्योंकि 80 शब्दों में पूछता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है हम लोगों को। गाइड इसके बाद अब हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी की कृतियाँ कौन कौन सी या रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कृतियाँ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसके अंतर्गत, इनकी कुछ प्रमुख लोकप्रिय रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, चिदंबरा, गुंजन, रजत शिखर, वीणा, पल्लव,
तथा हार, इनकी जो है ये कुछ प्रमुख कृतियां हैं। गाइज बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को याद कर। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी ने किस भाषा में रचनाओं को लिखा है, तो यह देखते हैं। तो लिखेंगे सुमित्रानंद पंत जी की भाषा संस्कृत निष्ठ एवं परिमार्जित खड़ी बोली है, यानी कि संस्कृत निष्ठ है, यानी कि संस्कृत भी पाई जाती है और खड़ी बोली में इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि हिंदी साहित्य में सुमित्रानंद पंत जी का कौन सा स्थान है, तो हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान और लिखेंगे इसके अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य में प्रकृत के सुकुमार तथा युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। यह एक महान कवि थे। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई, यानी कि कुल कितने वर्ष जीवित रहे, 77 वर्ष तक, और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई। अगर गाइड हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी तरह का साहित्यिक परिचय लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।